नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे सीएम योगी का मदरसों पर कसते शिकंजे की, क्योंकि एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय के स्रोत पता लगाने शुरू कर दिए हैं जिनका स्रोत पिछले सर्वे में साफ नहीं हुए थे। इनमें ज्यादातर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भारत नेपाल के सीमा जिले में है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह ने यूपी के सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को लेटर लिखा है। मदरसों को 3 श्रेणियों में बांटकर उनकी जांच का आदेश दिया गया है। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, सीएम योगी का एक्शन जारी है मदरसों पर? बिल्कुल, एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पिछली बार मदरसों का सर्वे करवाया गया था। उन सर्वे में क्या क्या जानकारी मांगी गई थी, 12 पॉइंट थे उसमें कितने टीचर हैं, हॉस्टल की व्यवस्था है कि नहीं, छात्रों की संख्या कितनी है, कहाँ कहाँ से टीचर आए हुए हैं, उसकी पूरी जानकारी, बिल्डिंग के यहाँ क्या है, रजिस्ट्रेशन किस तरह से इसका हुआ है, यानी कि मदरसा बोर्ड से हुआ है या कहीं और से चल रहा है, या फिर रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, ये सारी जानकारी उस सर्वे में मांगी गई थी। उसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। रिपोर्ट जब सौंपी गई तो उसके बाद पता चलने लगा कि 11,000 से ज़्यादा मदरसे तो रजिस्टर्ड हैं ही नहीं। एक और नई जानकारी मिली थी देवबंद से रजिस्टर्ड मदरसों की, इसलिए देवबंद को परेशानी हो रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई मदरसे ऐसे चल रहे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन देवबंद से हुआ है। और देवबंद अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो ट्रस्ट और एनजीओ के नाम से रजिस्टर्ड है। उसके पास इस बात का लाइसेंस नहीं है कि वो अलग अलग जगहों पर मदरसा चलाए। मदरसा चलाने के लिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड है, आपको उसके पास रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। जिस तरीके से अगर आप किसी बोर्ड से स्कूल चला रहे हैं, अगर आप प्राइवेट स्कूल चलाते हैं किसी जगह पर, तो आपको कहीं न कहीं से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, चाहे आईसीआईसीआई बोर्ड से करवाएं, सीबीएसई बोर्ड से करवाएं, या फिर सरकार के स्तर पर जो संस्थानें हैं। उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड हो सकता है, उत्तर प्रदेश के अंदर पंजीकृत करवाना पड़ेगा शिक्षा बोर्ड के स्तर पर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, अगर उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड है तो दूसरे स्तर पर किसी एनजीओ के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर आप मदरसा नहीं चला सकते हैं। तो ये सारे सर्वे में जो रिपोर्ट सामने आया था, उसमें जब पता चला कि 11,000 से ज़्यादा मदरसे जो हैं इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। कई मदरसे ऐसे हैं जो 1-2 कमरों में चलाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उससे पैसे आ रहे हैं, फंडिंग हो रही है। अब इसके बाद अगला कदम क्या था? पहले जब सर्वे सामने आया था तो उस समय ही इस बात की चर्चा हम लोगों ने भी की थी कि इसके बाद अभी ये काम रुकेगा नहीं, क्योंकि मदरसों के अंदर जो जिहाद की पढ़ाई चल रही है, जो पाठशाला बना दिया है जिहाद का, उसके ऊपर एक्शन के लिए जरूरी है कि इसके सोर्सेस को देखा जाए, इनकम को देखा जाए, और ये देखा जाए कि इनको फंडिंग कहां से आ रही है। तो जैसे जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो सरकार से फंड तो लेते नहीं हैं। जैसे देवबंद की जब बात हुई थी तो देवबंद ने यही तर्क दिया था कि हम तो सरकार से कोई अनुदान नहीं लेते हैं, जब अनुदान नहीं लेते हैं तो फिर सरकार हमारा सर्वे क्यों करवाए। ये उसी तरीके से तर्क था कि आप एक संस्था चला रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार के पैसे से हम नहीं चला रहे हैं, तो इसका मतलब है मनमर्जी से हम जो भी करना चाहे करेंगे, क्योंकि ये मदरसे जकात की कमाई से, जकात के पैसे से, चंदे से, दान से चलाए जाते हैं। और ये दान के नाम पर ये रिवील नहीं करते हैं, इसकी बात बताते नहीं हैं कि कितना पैसा कहां से आया। ये उसी तरीके से दिखाएंगे जैसे पहले पॉलिटिकल पार्टियां दिखाया करती थी। आज भी वो परंपरा पॉलिटिकल पार्टियों के पास है कि चंदा जो आपको मिल रहा है तो 20,000 से ज़्यादा अगर चंदा देता है तो वो चेक के माध्यम से होगा, लेकिन जो मेंबरशिप के नाम पर घपला किया जाता है उसके जो रिकॉर्ड हैं वो चुनाव आयोग को नहीं देने पड़ते हैं कि कहां कहां से पैसा आया। जो 100, 200, 500, 1,000 रुपया दे रहा है, और ज़्यादातर चंदा पहले इसी आधार पर दिखाया जाता था कि 60% से ज़्यादा पैसे हमारे पास जो आ रहे हैं वो इन छोटे छोटे चंदों से आ रहे हैं।
तो इसका रिकॉर्ड नहीं दिखाया जाएगा और वो ब्लैक मनी जो होता था वो पॉलिटिकल पार्टियों में जाते थे। जो इलेक्टोरल बॉन्ड जब आए तो वो थोड़ा सा रेगुलेट हुआ है। उसी तरीके से मदरसों में भी होता है। आप बता ही नहीं पाएंगे ज़कात के पैसे से चल रहा है, चंदे आ रहे हैं, तो ये बताएगा कि लाखों लोगों ने चंदा दिया। अब लाखों लोगों ने जब चंदा दिया है तो 1000, 2000, 500, 200 रुपया तो सबका रिकॉर्ड कैसे रख सकते हैं। लेकिन होता क्या है, ये लाखों लोग के नाम पर कुछ लोग इनको फंड देते हैं और ये ज़्यादातर विदेशी फंडिंग से संचालित होता है, जो अरब से, पाकिस्तान से या फिर ईरान, अफगानिस्तान से आते हैं। इन जगहों से जो दो तरह के फंड इन लोगों को मिलते हैं। एक तो फंड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अपना एक कंसर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जो पूरी दुनिया में युवाओं को भटकाने की कोशिश करता है, जैसे ISIS है। तो ISIS जो है वो सीरिया में हंगामा किए हुए है, युद्ध छेड़े हुए है, जिहाद चला रहा है। तो वहां पर भारत के युवा कई गए हैं, वहां कई मुस्लिम युवाओं का नाम आया है। केरल, तमिलनाडु जैसे जगहों पर ज़्यादातर उन लोगों की संख्या ज़्यादा है जो सीरिया में जाकर इन लोगों के साथ लड़ रहे हैं। उसके नाम की चर्चा हुई, जब पता चला भारत सरकार को तो उसके बाद देखा गया कि ये लोग वहां पहुंच कैसे जाते हैं। तो ये वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कुछ कंसर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं जो इन लोगों को माइंड वॉश करता है और यहां से वहां अलग अलग तरीके के वीजा से उसको बुलाया जाता है। यानी वर्किंग वीजा दिलवा दिया, यहां से वो गए अगर सऊदी अरब में कमाने के लिए, सऊदी अरब के रास्ते उसको भेज दिया गया सीरिया। तो ये जो चल रहा है पूरा चक्र, उसमें उत्तर प्रदेश का भी हाथ है। उत्तर प्रदेश के जिन मदरसों पर इलीगल फंडिंग के अगर सबूत मिल गए तो क्या उन पर बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल, उसको तो बंद ही करना पड़ेगा। इसलिए योगी सरकार ने अब एक नया फैसला लिया है कि इनके फंडिंग के रिकॉर्ड तलाशे जाएंगे। या तो आप बताओ कि वो फंड आ कहां से रहे हैं या फिर बंद कर दो। अगर फंड आ रहे हैं तो उसका सोर्स बताना जरूरी होगा। ये आप नहीं कह सकते कि हम चंदे से चला रहे हैं तो ये चंदा हजारों लोग हमको दे रहे हैं। हजारों लोग अगर दे रहे हैं तो उसका भी रिकॉर्ड बताओ कि किस महीने में कितने लोगों ने कितना पैसा दिया। और ये सबसे ज्यादा जो अभी चर्चा हुई इस बात की कि भारत नेपाल की सीमा पर, यानी कि उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में जो नेपाल से सटा हुआ है, वहां पर मदरसों की संख्या अचानक से बढ़ने लगी। कुकुरमुत्ते की तरह मदरसे पनप रहे हैं, जैसे छोटे छोटे शहरों में कोचिंग संस्थानें पनपते हैं। और इन मदरसों को पैसा आता है नेपाल के रास्ते, वही ब्लैक मनी, जो नशा का कारोबार से पैसा मिलता है, उसको मदरसे के जरिए उन लोगों पर खर्च किया जा रहा है जिसमें कट्टरता पैदा करना है। ये एक पूरी पीढ़ी को, नस्ल को कट्टर बनाने के लिए एक प्रयोगशाला की तरह उपयोग कर रहे हैं। तो इन लोगों को अब दिखाना पड़ेगा कि उसको कितना पैसा कहां से मिला और उसी पैसे के आधार पर ये लोग अपने रिकॉर्ड देंगे और उसके बाद इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि मदरसे अब सिर्फ और सिर्फ योगी की नज़र में नहीं है, बल्कि इसके अलावा अब भारत सरकार ने भी इस बात की चर्चा की है कि मदरसे जो चलाए जा रहे हैं उन मदरसों को अगर साइंटिफिक तरीके से नहीं चलाया जाएगा तो जिम्मेदारी सरकार की हो जाएगी। क्योंकि इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। धार्मिक शिक्षा जो दी जाती है, कुरान पढ़ाए जाते हैं, अरबी फारसी में पढ़ाए जाते हैं, तो उसको फिर आगे के लिए उनके रोजगार का रास्ता बंद हो जाता है। जी। अब जब ये युवा 10वीं पास कर लेंगे, बोर्ड पास कर लेंगे, मदरसों से आलिम फाजिल हो जाएंगे, उनके लिए विकल्प क्या होगा? वो सिर्फ मदरसों में काम कर सकते हैं या फिर मस्जिदों में काम कर सकते हैं। ये वही शिक्षा दे सकते हैं जो उन्होंने पढ़ा है। तो ऐसे में उनके लिए रोजगार के विकल्प कम हो जाते हैं और उसके बाद सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, मुसलमान जो हैं पिछड़े हैं। तो सरकार अब ये चाहती है कि अगर तुम लोगों को रोजगार चाहिए तो साइंटिफिक एजुकेशन को एक्सेप्ट करो। यहां पर देखो कि कौन कौन से विषय की पढ़ाई होनी चाहिए। आप ये उदाहरण देके पल्ला नहीं झाड़ सकते कि किसी ने मदरसे में 6 महीना की पढ़ाई की, उसके बाद प्राइवेट स्कूल में गया और वहां से जाके मेडिकल की तैयारी की और नीट पास कर गया। ये तो एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन बार बार उदाहरण के तौर पर दिए जाते हैं, इसीलिए कि मदरसे को
सेफ गार्ड, सुरक्षित रखा जाए कि मदरसे से पढ़ के भी लोग डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। लेकिन अगर 1 लाख में से एक, उसमें भी उसके बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा उसे कि क्या आपने 10वीं तक मदरसे से पढ़ाई की या फिर 6 महीने के लिए मदरसा में गया। उसी तरीके से है जैसे गांव में कुछ लोग थोड़े समय के लिए किसी ट्यूटर के पास जाते हैं 5वीं, 2री, 3री, 4थी क्लास में, और उसके बाद कहीं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया, और जब वो कुछ अच्छा कर जाता है तो उसके बाद बताया जाता है कि भूमिका तो उन्हीं की थी। इसी तरीके से मदरसे को सुरक्षित रखने का उपाय किया जा रहा है। लेकिन अब यूपी में एक्शन होना शुरू हो गया है। सबसे पहले जो यूपी और नेपाल के बॉर्डर पर हजारों की संख्या में मदरसे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, उन पर कार्रवाई होगी, और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं उसके फंडिंग को तलाशा जाएगा, रिकॉर्ड देखा जाएगा, और फिर जो भी इलीगल तरीके से चल रहे हैं या जो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, उन सब के ऊपर ताला लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो योगी सरकार की नजरें नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों की तरफ घूमी है। यूपी सरकार ने नेपाल सीमा पर बने निजी मदरसों की आय के स्रोत की जांच कराने का फैसला किया है। इस बारे में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से भी आदेश जारी किए हैं। बता दें कि यूपी के नेपाल से सटी सीमा के आसपास के जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की भरमार है। इनके इनकम की स्रोत की अब जांच कराकर रिपोर्ट मांगी गई है और इसी रिपोर्ट के आधार पर एक्शन होगा। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।